हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में और मैं हूं विकास सिंह। आज की क्लास में हम लोग क्लास 7th के मैथ का चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चनों को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। तो आइए बिना देरी के चलते हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हमें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 5x + 3 = 28। यानी हमें इसे सॉल्व करके बताना है कि x की वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन हमें दिया है क्या, 5x + 3 = 28। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक हमारे साइड क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है और दूसरी साइड हमारे पास क्या है, सिर्फ वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल को एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट को एक साइड करेंगे। यानी 5x = 28 और प्लस का 3 इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो 5x = 28 से माइनस करेंगे 3, 8 माइनस 3 क्या आएगा हमारा 5 और यहाँ पे 2 है तो 2। यानी x = हम आगे लिखेंगे 25। और कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि जब भी मल्टीप्लाई की कोई चीज इक्वल की दूसरी साइड जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड में। यानी 25 डिवाइड बाई 5। आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 1 जा 5 और 5 5 जा क्या हो जाएगा 25। यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 4y - 5 = 19। यहाँ हमें y की वैल्यू निकालनी होगी। 4y - 5 = 19। याद रखिएगा, अगर कभी भी इक्वेशन इस तरह से दिख रही है, अगर एक वेरिएबल है तो उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी। अगर हमारे पास दो वेरिएबल होंगे तो हम वेरिएबल को अलग सॉल्व कर लेंगे और कांस्टेंट को अलग सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 4y = 19 और माइनस का 5 इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या होगा, प्लस का 5 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 4y = 9 और 5 ऐड करेंगे कितना है 14 का 4 कैरी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। यानी y = अगर हम इसे लिखें तो क्या लिख सकते हैं 24 डिवाइड बाई 4। अब अगर इसे हम सॉल्व करें, यहाँ से क्या आएगा 4 1 जा 4 और 4 6 जा कितना होता है 24। यानी कि जो y की वैल्यू होगी हमारी वो क्या आ जाएगी 6 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमको दिया है 6z + 2 = 38। क्वेश्चन लिखेंगे 6z + 2 = 38। सॉल्व करेंगे आगे, 6z = 38 और प्लस का 2 इक्वल की दूसरी साइड जाके माइनस का 2। तो 6z = 8 - 2 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3। तो लिखेंगे इसको z = 36, मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, और यहीं से इसे हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। यानी z = हमारी वैल्यू आ जाएगी 6 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ। क्या दिया हमको 7a - 4 = 45। इसे भी सॉल्व करेंगे हम लोग। 7a माइनस का 4 = 45। सॉल्व करेंगे तो 7a = 45 माइनस का 4 इक्वल के दूसरी साइड जाके प्लस का 4 हो जाएगा और 7a = हो जाएगा 5 + 4 9 और 4 यानी कि 49। तो a अगर हम निकालेंगे तो 49 डिवाइड बाई 7 और यहीं से इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49 यानी a वैल्यू आ जाएगी 7 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी स्टेप पे कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड। यानी कि कह रहा है क्वेश्चन कि हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो ऑपरेशन करना है सेम हमें दोनों साइड वो ऑपरेशन सॉल्व करनी होगी। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन क्या दिया है, x अपॉन 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 दिया है। ये हमें क्वेश्चन दिया और इसे हमें सॉल्व करके x की वैल्यू हमें लानी है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, यानी हम क्या मान लेंगे वहां पे 1। अब 5 और 1 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 आएगा। याद रखिएगा कि एलसीएम जब भी हम इस तरह के फ्रैक्शन के क्वेश्चनों को प्लस करें या तो माइनस करें तो हमें याद क्या रखना है कि हम जिस भी नंबर का क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा यानी अगला, उसको क्या है कि डिनोमिनेटर से जो भी एलसीएम आया उसमें डिवाइड करेंगे। जितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा उस नंबर को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में जाएगा, 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। माइनस होगा तो माइनस और प्लस होगा यहाँ तो प्लस लगाएंगे। अब 1 का डिवाइड 5 में करेंगे, कितने बार में होगा, 5 बार में होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, क्या हो जाएगा 15 और इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 4। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ दिया हमको x माइनस का 15 इज इक्वल टू 4 और डिवाइड की कोई भी चीज इक्वल की दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 5। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो x माइनस का 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 करेंगे, क्या आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा 5 और 4 20। तो x इज इक्वल टू आएगा हमारा 20 और माइनस का 15 है इसलिए इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 15। तो x इज इक्वल टू निकालेंगे 0 और 5 क्या हो जाएगा 5, 1 और 2 मिलके 3, यानी x की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी 35 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 3y प्लस 2। सॉल्व करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे तो 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में y प्लस का 2। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू, अब इस 3 का इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। 3 का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3y आ जाएगा, प्लस है तो प्लस और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा क्या आएगा हमारा 6। अब यहाँ ध्यान देके देखिएगा क्या कि वेरिएबल हमारे क्या होंगे, एक साइड होंगे, कांस्टेंट एक साइड होंगे। अब जिसको वेरिएबल और कांस्टेंट में कंफ्यूजन हो रहा है तो वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल वेरिएबल हमारे जो होते हैं वो ए से लेके जेड तक जो भी अल्फाबेट लिखे होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है हमारा, कांस्टेंट हमारा होता है 0 से लेके 9 तक के नंबर, यानी 0 से 9 के बीच में जो भी नंबर लिखे होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे कांस्टेंट होंगे और ए से जेड जो भी नंबर लिखे होंगे ए बी सी डी वो हमारे सारे क्या होते हैं वेरिएबल। तो इस पे किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये स्टेप आप लोगों को बेहतरीन क्लियर होना चाहिए एकदम से। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल एक साइड करेंगे और कांस्टेंट को एक साइड करेंगे। 5y अब प्लस का 3 इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा इक्वल, यहाँ प्लस का 6 है तो 6 लिया, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले अगर नंबर वैल्यू प्लस में है तो उसके पहले प्लस का साइन नहीं लगता, इसलिए प्लस का क्या हो गया 6 और माइनस का 4 है तो इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4। सॉल्व करेंगे 5 माइनस 3 क्या आएगा 2y इज इक्वल टू 6 और 4 मिलके क्या हो जाएगा 10। अब y इज इक्वल टू निकालेंगे तो 10, ये 2y मल्टीप्लाई में है तो जो मल्टीप्लाई में है इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है वो डिवाइड हो जाता है। अब आगे यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 10, यानी y इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5, y इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्लियर हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी स्टेप आपको बताए जा रहे हैं, जैसे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा होगा,
आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप पे कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 8x/3 इज इक्वल टू 1 माइनस x/2। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नोट कर लेंगे। क्या दिया है, x माइनस का 8 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x माइनस का 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, यानी कि अभी तक हम जो नॉर्मल सॉल्व कर रहे थे, एक साइड हमें वेरिएबल दे रहा था, दूसरे साइड कांस्टेंट दे रहा था। तो कांस्टेंट वाले नंबर को हम अलग कर लेते रहे थे, वेरिएबल अलग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमें उससे एक स्टेप और पहले ही करना होगा। क्या करना होगा कि जब भी हमें इस तरह के फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिखे या तो रेशनल नंबर बोले तो दिखे कि x माइनस 8/3 इज इक्वल टू x माइनस 1/2 दिया हुआ है, तो करना क्या होता है, अपोजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपोजिट मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 2 का मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर x माइनस 8 में कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई हम लोग x माइनस 1 में कर देंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले करेंगे 2 का किस में, x माइनस का 8 में, ब्रैकेट क्लोज इक्वल। अब यहाँ पे किसका 3 का कर देंगे किस में, x माइनस का 1 में। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग x माइनस 8 में करेंगे, 2 का x में करेंगे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ सॉरी यहाँ 2 के पास क्या है प्लस और यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 2 8 जा क्या होता है 16 इज इक्वल टू का साइन है, इक्वल का साइन लगा देंगे। 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x आ जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या आता है, माइनस आता है। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें करना क्या है, वेरिएबल को हमें एक साइड करना और कांस्टेंट को एक साइड करना है, याद रखें। इसके आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हम लोग वेरिएबल को एक साइड ले देंगे और कांस्टेंट को एक साइड ले लेंगे। तो माइनस का 16 और माइनस का 3 इक्वल की दूसरी साइड आके प्लस का क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है 3x प्लस का और प्लस का 2x इक्वल की दूसरी साइड आके माइनस का क्या हो जाएगा 2x। प्लस माइनस में याद रखिएगा जब भी सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस जब भी सॉल्व करेंगे, अगर प्लस के साथ नंबर बड़ा होगा तो आंसर प्लस का आएगा, अगर माइनस के साथ नंबर बड़ा होगा तो आंसर माइनस का आएगा। तो माइनस का 16 है तो माइनस का नंबर क्या है, बड़ा है, और प्लस का 16 करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 13 इज इक्वल टू 3x से 2x जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, सिर्फ x बचेगा और x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी माइनस का 13, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला 2 का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ दिया है x प्लस 8/3 इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नोट करेंगे सबसे पहले हम लोग 8 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन का आंसर होगा इसका। बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन यही दिया है, सॉल्व करना हमें, तो लिखेंगे 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3। मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि डिवाइड की कोई चीज इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 3 करेंगे क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 12 और प्लस का 8 इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 8, क्या हो जाएगा माइनस का 8। तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 8 क्या आ जाएगा हमारा 4, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन रूल लगा के हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, क्वेश्चन को नोट करना। क्वेश्चन हमें क्या दे दिया है 4, ब्रैकेट में दे दिया है 2x माइनस का 3 प्लस 5, ब्रैकेट में दिया है
3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 37। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई हम पहले इस ब्रैकेट में करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 और x है तो 8x, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है इसलिए हम क्या लगा देंगे प्लस। 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 5 इंटू 3 5 3 जा 15x हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा और 5 4 जा क्या हो जाएगा 20। इक्वल में हमारा क्या है 37। आगे सॉल्व करेंगे 8x और यहाँ पे क्या दिया है 15x। 8x भी प्लस का है और 15x भी हमारा क्या है प्लस का है। जब भी दोनों नंबर प्लस में होंगे वो दोनों क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। तो 8 और 5 क्या हो जाएगा 13, 3 कैरी 1 1 और 1 2 यानी 23x क्या आ जाएगा हमारा 23x। अब माइनस का 12 और माइनस का 20, तो माइनस के नंबर अगर दोनों है तब भी वो क्या होंगे जुड़ेंगे, लेकिन उनके साथ साइन क्या आएगा माइनस का, यानी माइनस का जोड़ेंगे तो 0 और 2 क्या होगा 2, 2 और 1 क्या हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 37। आगे सॉल्व करेंगे तो 23x इज इक्वल टू 37 और माइनस का 32 इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 32। तो 23x इज इक्वल टू ऐड करेंगे 7 और 2 9 हो जाएगा, 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 7 और 2 9, 3 और 3 मिलके क्या हुआ 6 यानी 69। तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 69 डिवाइड बाई 23। अब यहाँ से हम इसे क्या करेंगे कैंसिल कर लेंगे, क्या करेंगे कैंसिल कर लेंगे। 23 वन जा 3 और 23 3 जा होता हमारा 69, यानी x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 3 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद करेंगे कि जो भी क्वेश्चन अभी तक कराए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सारे क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों। यदि आपको कहीं भी किसी भी स्टेप पे कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है y प्लस 19 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन हम लोग नोट करेंगे सबसे पहले y प्लस 19 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू क्या है 8। आगे सॉल्व करेंगे तो y प्लस 19 इज इक्वल टू 8 और 5 हमारा क्या है डिवाइड का है, इक्वल की दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई यानी 8 मल्टीप्लाई बाई 5। आगे करेंगे तो y प्लस 19 इज इक्वल टू 8 इंटू 5 क्या हो जाएगा हमारा 40। तो y इज इक्वल टू 40 प्लस का 19 इक्वल की दूसरी साइड जाके माइनस का 19 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आएगी 10 माइनस 9 क्या आएगा 1 और 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2। अब ये वैल्यू हमारी प्लस में आएगी, क्यों, क्योंकि प्लस हमारा 40 माइनस के नंबर से ज्यादा बड़ा है और वैल्यू प्लस की इसलिए आंसर प्लस का, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 3/5 x प्लस 2/5 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नोट करेंगे हम लोग 3/5 x प्लस 2/5 इज इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 5 और 5 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 5। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा और 1 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो क्या आएगा 3x, प्लस है तो प्लस 5 का 5 में डिवाइड 1 बार और 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 1। आगे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग तो 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 5 को 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5। आगे सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल एक साइड कर देंगे, कांस्टेंट को हम क्या करेंगे एक साइड रख लेंगे। तो 3x इज इक्वल टू 5 माइनस का 2
3 यक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 2 क्या होगा 3। तो यक्स इज इक्वल टू 3 और 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा डिवाइड में हो जाएगा और 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी यक्स की जो वैल्यू आएगी हमारी वो क्या आएगी 1 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से हम लोग बाकी क्वेश्चनों को भी आगे सॉल्व भी करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें दिया है थर्ड का 1/4x इज इक्वल टू 9/8। क्या दिया है 1/4x इज इक्वल टू 9/8 यही दिया है। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने अभी क्या सीखा था कि अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन है और इक्वल में है तो हम उनका क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से हम इसे भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो ये 8 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे यहाँ पे और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो 8 का x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 9 इंटू क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 9 इंटू 4। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 8 किस चीज का है मल्टीप्लाई का। अब यहाँ से ध्यान देके देखिएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 9/2, क्या आएगी 9/2। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा 9 को डिवाइड करके तो 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 माइनस करेंगे क्या आएगा 1 और 1 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा इसलिए क्या लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 और 2 5 जा क्या होगा हमारा 10, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 4.5 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर एंड चेक योर आंसर। हमें इसमें दो स्टेप करने, कौन से, पहले तो हमें सॉल्व करना है यानी सॉल्व करके p की वैल्यू लाना है, दूसरी कंडीशन इसे हमें क्या करना है चेक भी करना है, क्या करना है चेक भी करना है। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद इस साइड हम क्वेश्चन को चेक भी करेंगे। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमें क्या दिया है 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5p इज इक्वल टू 17 प्लस का 2 इक्वल की दूसरी साइड जाएगा माइनस का 2, तो 5p इज इक्वल टू 7 माइनस 2 हो जाएगा 5 और यहाँ पे 1। आगे करेंगे तो p इज इक्वल टू आएगा हमारा 15 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ से इसे अगर सॉल्व करें तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, यानी p की वैल्यू हमारी जो आई है वो क्या आई है 3। ये हमारा क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा हमारा p इज इक्वल टू 3, यानी p की जो वैल्यू निकालनी थी वो क्या हो गई हमारी 3। अब हम इस साइड क्या करेंगे क्वेश्चन को चेक करेंगे, क्या करेंगे चेक, क्वेश्चन को हम लोग चेक करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे तो क्वेश्चन जो दिया उसी को नोट करेंगे पहले 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17, यानी चेक करने का मतलब है कि p की जो भी वैल्यू आई है उसे रख के हमें सॉल्व करना है कि हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो, यानी LHS और RHS हमारे दोनों क्या है इक्वल आने चाहिए। 5 और p की वैल्यू हमने क्या निकाला है 3, तो मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 2 इज इक्वल टू 17। आगे सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 15 प्लस का 2 इज इक्वल टू 17। 15 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 17 इज इक्वल टू 17, यानी कि दोनों साइड हमारे इक्वल आ रहे हैं। तो हम इसे लिखेंगे क्या LHS इज इक्वल टू RHS। अब यहाँ LHS और RHS का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसी को बोलते हैं चेक करना कि दोनों साइड हमें आंसर क्या है इक्वल यानी कि बराबर लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड दिया 3m माइनस का 14 इज इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेंगे पहले 3m
माइनस का 14 इज इक्वल टू 4। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 3m इज इक्वल टू 4 और माइनस का 14 इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे जब तो 3m इज इक्वल टू 14 प्लस 4 क्या हो जाएगा 18। तो m इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 3। अब यहीं से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, यानी m की वैल्यू जो आई वो क्या आ गई है 6। m की वैल्यू क्या आई है 6 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये तो हमारा क्या आ गया है आंसर। अब हम आगे क्वेश्चन को चेक करेंगे। क्वेश्चन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्वेश्चन हमें क्या करना है, चेक करना है। चेक करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और वे राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। क्वेश्चन नोट करेंगे 3m माइनस का 14 इज इक्वल टू 4। अब 3 और m की वैल्यू हमने क्या निकाला है 6। क्या निकाला 6। इस m की वैल्यू हम यहाँ पे m पे रख देंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस का 14 इज इक्वल टू 4। 3 इंटू 6 करेंगे क्या आएगा हमारा 18 माइनस का 14 इज इक्वल टू 4। 18 से 14 को माइनस करेंगे क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 4, यानी दोनों साइड हमारे क्या है बराबर आएंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS और यही हमारा क्या हो जाएगा प्रूव्ड, कि हमने प्रूव किया, चेक किया कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो वैल्यू थी दोनों साइड हमें क्या है 4 मिल रहा है, इसलिए LHS इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है 3t माइनस 18 इज इक्वल टू 0। क्या दिया है क्वेश्चन हमें 3t माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसे हम लोग तो 3t इज इक्वल टू माइनस का 18 इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू निकालेंगे तो 18 डिवाइड बाई 3 हमारा कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, यानी t इज इक्वल टू क्या आएगा 6। ये तो हमारी t की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 6 आ गई। अब हम लोग इस क्वेश्चन को चेक भी करना है, तो इसको हम साइड क्या करेंगे चेक करेंगे। चेक करेंगे क्वेश्चन हमें क्या दिया है 3t माइनस का 18 इज इक्वल टू 0, यही दिया है। अब t की वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 इंटू 6 माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 3 करेंगे क्या आएगा 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और 18 से 18 माइनस करेंगे क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 0, यानी दोनों साइड हमारे क्या है बराबर आ चुके हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS और यही हमें क्या करना था चेक भी करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 का 4। क्या दिया हमें 14 इज इक्वल टू 7 अपॉन 10 माइनस का 7। क्वेश्चन नोट कर लेंगे 14 इज इक्वल टू 7x अपॉन 10 माइनस का 7। ये हमें क्वेश्चन दिया है और इसे हमें क्या करना है सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करके आगे लिखेंगे इसे हम लोग 14 7x अपॉन 10 माइनस 7। अब 7 के नीचे कोई नंबर नहीं, इसलिए डिनोमिनेटर पे हम क्या मान लेंगे 1। आगे करेंगे इसे तो 1 और 10 का अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या आएगा 10 आएगा और 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में होगा तो 1 का मल्टीप्लाई 7x में करेंगे तो क्या आएगा 7x। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 1 का डिवाइड 10 में करेंगे कितने टाइम में होगा 10 टाइम में और 10 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 10 इंटू 7 क्या हो जाएगा हमारा 17। इसके इक्वल में कौन सा नंबर हमको दिया है 14। कौन सा नंबर दिया है 14। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा 10 हमारा क्या है डिवाइड में है और डिवाइड में है तो इक्वल के दूसरी साइड आएगा। जब दूसरी साइड आएगा तो क्या लिखेंगे इसे हम लोग 14 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7x माइनस का 17, यही आएगा।
आगे सॉल्व करेंगे तो 14 इंटू 10 करेंगे, क्या हो जाएगा 114 इज इक्वल टू 7x माइनस का 17। अब आगे सॉल्व कर देंगे इसको हम यहाँ से, तो क्या है हमारा 114। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस का 17 इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो क्या होगा प्लस का 17, यानी प्लस का 17 इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 7x। आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे, 0 और 0 0, 7 और 4 क्या हो जाएगा 11 का 1 कैरी 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, यानी 210 इज इक्वल टू 7x। अब यहाँ से अगर हम x इज इक्वल टू वैल्यू निकालें तो 210 और मल्टीप्लाई में 7 है इसलिए कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, कहाँ पे आएगा डिवाइड में। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 0 है तो 0, यानी कि 30 इज इक्वल टू क्या आएगा x, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 30, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये तो अभी हमने क्या निकाला है आंसर। अब हम इसके बाद क्वेश्चन को हमें क्या करना है चेक करना है, क्या करना है क्वेश्चन को चेक करना है। तो हम लोग क्वेश्चन को इस साइड यहाँ पे चेक करेंगे, क्या दिया है 14 इज इक्वल टू 7x अपॉन 10 माइनस का 7। अब 7, अब हमें x की जो वैल्यू आई है उसे हमें यहाँ पे पुट करना है, सॉल्व करेंगे 14 इज इक्वल टू 7 इंटू 30 अपॉन 10 माइनस 7, और इसके डिनोमिनेटर पे क्या मान लेंगे हम लोग 1। सॉल्व करेंगे इसको तो 14 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21, और 0 है तो 210 अपॉन 10 माइनस का 7 अपॉन 1। अब आगे हम लोग यहाँ से सॉल्व कर देंगे इसको, सॉल्व करेंगे तो 1 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा 10, क्या आएगा 10 आएगा। अब 10 का डिवाइड 10 में करेंगे 1 टाइम जाएगा तो ये कहाँ क्या आ जाएगा 210, और माइनस है तो माइनस 1 का डिवाइड 10 में करेंगे 10 टाइम में होगा, और 10 का मल्टीप्लाई 7 में तो 10 7 जा 17, यहाँ पे क्या आएगा 14। अब ये हमारा जो क्या होगा 10 होगा वो इक्वल के दूसरी साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 14 इंटू 10 करेंगे 140 इज इक्वल टू 210 माइनस का माइनस 17। सॉल्व करेंगे अब यहाँ से तो 140 इज इक्वल टू माइनस कर देंगे 0 माइनस 0 0, यहाँ से कैरी लेंगे 11 माइनस 7 क्या आएगा 4, और यहाँ का बचेगा 1। 140 इज इक्वल टू 140 तो LHS इज इक्वल टू RHS, और यही हमें क्या करना था चेक भी करना था कि LHS और RHS हमारे दोनों क्या है इक्वल आने चाहिए। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी मैथ सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैथ इस तरह के भी बहुत सारे वीडियो आने बाकी हैं जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।